पहला प्रोग्राम टाइप करें, उसके बारे में आपने बहुत कुछ देखा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, जैसे कि उस पे एक हेडर फाइल लगी हुई थी stdio.h, conio.h, इस तरह से बहुत सारे कुछ चीज़ें आपको नई दिखने को मिली। लेकिन वो होती क्या है, उसका मतलब इस प्रोग्राम से रिलेटेड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो आप जानेंगे। मैंने कल कहा था कि आपको ये वीडियो अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अभी हेडर फाइल ऑप्शनल थी, जो उसमें दो हेडर फाइल मैंने लगाई थी। पहली थी stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और दूसरी थी conio.h, conio.h, conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउट। उसके बारे में क्या था कि स्टैंडर्ड लेना, स्टैंडर्ड प्रोसेस करना, सब प्रोसेस होता था। प्रोग्राम हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ही रन होता है। उसके बाद ही लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस मतलब जैसे कि फंक्शंस के दो टाइप होते हैं। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन में बारे में जानते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन है टू क्लियर, पहला है CLR SCR, उसका मीनिंग होता है टू क्लियर द स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन क्लियर करनी है, जब आप प्रोग्राम कोई रन कर रहे हो, जब आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो तो उस प्रोग्राम की जो आउटपुट विंडो है ब्लैक वाली जो आती है, उसमें प्रोग्राम रन का आउटपुट दिखता है, वो विंडो अगर पिछले वाले प्रोग्राम की दिख रही है तो उसे क्लियर करने के लिए CLR या CR यूज करते हैं। getch का मतलब क्या है, आगे का एक पार्ट है getch का मतलब क्या है, टू गेट द एनी कैरेक्टर थ्रो कीबोर्ड। मतलब जब आप कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हो, उसमें जो भी स्टेटमेंट या कोई वैल्यू ऐसी कुछ चीजें दी हुई, तो वो प्रिंट करने के बाद आपको आउटपुट विंडो पे स्क्रीन पे शो करेगा। उसके लिए getch यूज होता है। ओके, getch ये भी एक फंक्शन है, वो लाइब्रेरी फंक्शन है। printf है, printf टू शो द आउटपुट, जो आपने printf के अंदर लिखा वो उसी तरह जैसे लिखा उसी तरह प्रिंट होगा, जैसे हमने कल देखा था उसी तरह। ओके, आगे का है एक पार्ट और scanf, ये भी फंक्शन है टू गेट इनपुट थ्रू कीबोर्ड। मतलब आपको कीबोर्ड से जो भी इनपुट लेना है, अब अगर आप स्कैनफ से कोई भी इनपुट ले रहे हो, जैसे वैल्यू ले रहे हो या कोई कैरेक्टर ले रहे हो, कोई स्ट्रिंग ले रहे हो या कोई दूसरी वैल्यू ले रहे हो, तो वो लेने के लिए आप स्कैनफ का यूज करते हैं। कल हमने और दो चीजें पढ़ी थी, एक कंपाइल करना, प्रोग्राम कैसे कंपाइल करना है, और दूसरा रन कैसे करना है। पहला कंपाइल करना, तो कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की है Alt+F9, फंक्शन की है F9। ओके, उससे आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। लेकिन कंपाइल करना क्या होता है देख लीजिए। इट इज द प्रोसेस वेयर द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन और कोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, एंड इट शो द एरर। मतलब आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आपने प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइलर क्या करता है, वो लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी नंबर 0-1 फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अगर उस प्रोग्राम में या उस सिंटैक्स में जो आपने लिखा है उसके अंदर कोई एरर आ रहा है, तो वो एरर कंपाइल टाइम में ही दिखा देगा। ओके, सेकेंड पार्ट है रन अ प्रोग्राम, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F9। F9 फंक्शन की है, आपको याद रखना है। इट इज द प्रोसेस वेयर द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन और कोड आर गेट्स एग्जीक्यूटेड। मतलब आपको कोई भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो तो वो प्रॉपर रन हुआ है या नहीं, वो रन में समझ जाएगा। आपने तो कंपाइल में उसके एरर फाइंड आउट कर लिए एंड एरर सॉल्व भी कर लिए, और उसको रन करने के बाद वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।